माफ करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। महात्मा गांधी जी ने यह बात बोली थी। माफी देना अपने जीवन के बोझ को हल्का करना, दलाई लामा ने यह बात बोली थी। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो माफ करना जरूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम, 3 महान लोगों ने एक ऐसी बात बोली थी जो आपकी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकती है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक्य हो रखे होते हैं जिसमें आप किसी दूसरे से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर महसूस करते हैं और इस वजह से आप ये सोचते हैं कि इस इंसान ने अगर मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। आपको पता है कि जब इंसान को आप माफी देते हो तो इससे आपके क्या बेनिफिट है? कभी आपने इसके ऊपर दिमाग लगाया है? नहीं लगाया होगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपके तनाव को कम करता है। किसी को माफी देने का सबसे पहला बेनिफिट है आपके तनाव को कम करता है। दूसरा, आपको और बड़ा बनाता है। तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ, आगे की तरफ लेके जाता है। चौथा, मन के अंदर कोई भी गुप्त राज नहीं रखता उस इंसान से लेकर के जिस इंसान को आपने माफ किया। 5वां, किसी इंसान को माफ करने से उसका पाप कम नहीं होता, आपका पाप कम होता है। अब ये 5 बेनिफिट आपको किसी को माफ करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे वाक्य होते हैं जब आप किसी इंसान से एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर महसूस करते हैं और आपको ये फील होता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। कभी भी ये चीज ऑब्जर्व करके देखना कि किसी इंसान ने आपका नुकसान किया, आपको धोखा दिया, और आप जब सेम चीज उसके साथ करते हैं ना तो आपको 1 घंटे, 1 दिन की या 2 दिन की शांति जरूर मिलती है। लेकिन उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार इसने ऐसा किया, मैंने भी तो सेम कर दिया, तो मैं भी तो सेम हो गया। और उस इंसान जिसका आपने बुरा किया है, अपने साथ बुरा होने के बाद उसके मन में एक शांति महसूस हो जाती है कि यार चल मैंने किया था, इस इंसान ने भी मेरे साथ वही कर दिया, तो सब बराबर हो गया। अगर किसी इंसान को जिंदगी भर तड़पाना है ना तो उसकी जो की गई गलतियां हैं आपके ऊपर, उसको माफ करते चलते रहना। और एक समय ऐसा आता है कि वो आपके पैरों में झुक जाएगा, गिर जाएगा कि यार भाई मैं तेरे साथ इतना बुरा कर रहा हूं, उसके बावजूद भी तू मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहा। किसी इंसान ने आपके साथ कोई बहुत बुरा बिहेव किया है और आप उसको हवा में उड़ा दो, उसको इंपॉर्टेंस ना देते हुए उस इंसान का आत्मसम्मान ना वहीं चूर चूर हो जाता है। कई बार आप किसी बच्चे से, कोई बच्चा सड़क पे खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे ने उसको धक्का दे दिया, वो गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, तो उस बच्चे से पूछना कि भाई अब क्या करेगा। उसने सिंपल सा बोलना, अपनी मम्मी के पास जाऊंगा या फादर के पास जाऊंगा, इस चोट पे बैंडेज या फिर दवाई लगवाऊंगा। वो ये नहीं बोलता कि ये इसको खून को बहने दो, मैं अपना बदला लूंगा, ऐसा नहीं बोलता कभी। तो आप क्यों बदला लेने के चक्कर में लगे हुए हैं? माफ करना है तो अपने माइंड को शांत करके किसी इंसान को माफ कर दो। और आपको सही बता दूं, जब कोई इंसान अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपके लिए करता है, आपके साथ बुरा करता है, धोखा देता है, तो आपके मन में ना एक चेतना उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं हार और जीत की। कई बार ऐसा फील होता है कि उसने आपके साथ बुरा किया ना तो आप भी उसके साथ बुरा करने इसलिए जाते हो कि शायद आपको ये फील होता है कि यार इसने मेरे साथ बुरा कर दिया तो मैं छोटा हो गया। अगर आप बड़े हो तो बड़े ही रहोगे, और उससे ज्यादा बड़ा होना है तो उस इंसान को रिवर्ट बैक बिल्कुल भी मत करो, उसके साथ अच्छा और न्यूट्रल बिहेवियर दिखाई। क्योंकि जब इंसान किसी इंसान को माफ करने की कोशिश, हिम्मत रखता है ना, तो उससे बड़ा इंसान कोई होता ही नहीं है। आपको पहले 2 बार माफ करने के बाद ये फील होगा, आपका जो एक गुड पार्ट और बैड पार्ट होता है ना, बैड पार्ट हमेशा हावी होता है कि तू छोटा है, तू हार गया, तेरे बस की कुछ नहीं, तू रिवर्ट नहीं कर पाया। और 4 लोग भी आपको बोलेंगे भाई तेरे साथ इतना बुरा कर दिया उस इंसान ने और तू कुछ बोल ही नहीं रहा है, किस मिट्टी का बना है तू। लेकिन एक हमेशा गुड पार्ट आपको ये समझाएगा कोई बात नहीं, अगर मेरे साथ किसी इंसान ने बुरा किया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ बुरा होगा, लेकिन मैं उसके साथ उसको रिवर्ट करके बुरा नहीं बनूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। माफ करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। जब
कहते हैं ना, इंसान की एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है। क्यों इंसान मेच्योर होता चला जाता है, क्यों कोई इंसान परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है एक एज के बाद? क्योंकि वो सारे लाइफ के एक्सपीरियंस को लेकर के आता है। क्यों हर बार इंसान जब 18 साल का होता है तो बदला लेता है, 20 साल का होता है तो बदला मुंह से लेता है, 24 साल का होता है तो बदला लेना कम कर देता है, जैसे ही 30 साल का होता है यार ठीक है जो कर रहा है करने दे। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस इंसान ने अगर मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी उसके साथ अगर गलत करूंगा तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि मैं ही 4 दिन बाद अपनी नजरों में नीचे गिर जाऊंगा कि यार मैंने किया क्या अपने साथ। तो माफ करने की हिम्मत सबसे ज्यादा होनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर आप अपने आप को बहुत ऊपर और बहुत ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से ये जंग आपको खुद जीतनी होगी कि मैं माफ करने की हिम्मत रखता हूं। और धीरे धीरे आपके अंदर एक समुद्र बनता जाएगा जब ऐसी गलती वाले लोग आपके अंदर समाते चले जाएंगे और वो आपके सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जब आपको माफी देने के बाद फील होते हैं। माफी देना या किसी ने आपको धोखा दिया, गलत किया, वो हार और जीत का मामला नहीं होता है। वो शुरू में 1 बार 2 बार 3 बार फील होगा कि हार और जीत वाली बात चल रही है, लेकिन जब चौथी बार होगा ना तो आपको फील होगा कि जब भाई छोड़ दिया तेरे को। क्योंकि आप किसी के बोझ को लेकर के अपने मन में क्यों चल रहे हो। सपोज आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया और आपने भी उसको रिवर्ट कर दिया, तो आपके मन में भी ये चीज चलती रहेगी महीना 2 महीना 3 महीना साल कि यार मैंने क्यों किया ऐसा। करने के बाद शांति तो मिलेगी, लेकिन 4 दिन बाद आपको खुद रिग्रेट फील होगा कि यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी गलती हो गई। और मन में ना अनचाही एक अनएक्सपेक्टेड खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द होगा ना वो कोई इंसान नहीं समझ पाएगा। तो आपको माफ करना होगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना।